सबसे पहले क्या होता है जब शर्करा के क्यूब को चाय में डुबोया जाता है? चलिए अनुमान लगाइए। जैसे ही शर्करा के क्यूब को डुबोया जाता है कि चूर्ण रूप में विघटित होना शुरू हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चूर्णित रूप का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है और इसलिए शर्करा अब जल्दी घुलती है। अपने पूर्ववर्ती विषय में हमने अभिक्रिया की दर पर ताप और अभिकारकों की सांद्रता का प्रभाव सीखा है। यहाँ हम ये पढ़ेंगे कि कैसे दो कारक पृष्ठीय क्षेत्रफल और उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल या कण का आकार, अभिक्रिया की दर ठोस की बड़ी गांठों की तुलना में अभिकारकों के चूर्ण या छोटे कणों का उपयोग करके बढ़ाई जा सकती है। एक परख नली में कुछ मार्बल चिप्स अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट लें और दूसरे मार्बल चिप्स को पीसने से प्राप्त कैल्शियम कार्बोनेट का चूर्ण लें। अब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को दोनों परख नलियों में मिलाएं। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन चूर्णित कैल्शियम कार्बोनेट वाली परख नली में अधिक होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अम्ल के हाइड्रोजन आयनों और मार्बल के कार्बोनेट आयनों के बीच अभिक्रिया चिप्स के पृष्ठ पर होती है। क्योंकि अभिक्रिया पृष्ठ पर होती है, हाइड्रोजन आयनों के कार्बोनेट आयनों पर आक्रमण करने की संभावना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ बढ़ती जाती है। इससे अभिक्रिया की दर बढ़ती जाती है। 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर आयामों में मार्बल के एक टुकड़े के बारे में सोचें। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 24 स्क्वायर सेंटीमीटर है। यदि इस घन को 8 छोटे टुकड़ों में काट दिया जाए तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 48 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाता है। और यदि हम इसे 64 छोटे टुकड़ों में काट दें तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़कर 96 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाता है। उत्प्रेरक। उत्प्रेरक एक पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को स्वयं बिना किसी रासायनिक परिवर्तन से गुजरे परिवर्तित कर देता है। उत्प्रेरक कैसे कार्य करता है? उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की दर को सक्रियण ऊर्जा को कम करके और पृष्ठ प्रदान करके बढ़ाता है, जिस पर अभिकारक अणु अस्थायी रूप से चिपके होते हैं। उदाहरण के लिए संपर्क प्रक्रिया द्वारा उत्प्रेरक के रूप में वेनेडियम पेंटॉक्साइड का उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में। इस प्रक्रिया में वेनेडियम पेंटॉक्साइड का उपयोग सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। अभिक्रिया वेनेडियम पेंटॉक्साइड की सतह के ऊपर होती है। अभिकारक अणु सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन पृष्ठ पर चिपक जाते हैं और पर्याप्त संघट्ट के लिए स्वयं को विन्यासित करते हैं। इससे सल्फर ट्राइऑक्साइड का उत्पादन बढ़ जाता है। वेनेडियम पेंटॉक्साइड भी सक्रियण ऊर्जा को कम करता है। प्रारंभ में केवल सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के वे अणु जिनमें पर्याप्त ऊर्जा होती है अभिक्रिया करते हैं और सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित होते हैं। वेनेडियम पेंटॉक्साइड की उपस्थिति कम ऊर्जा वाले अणुओं को भी अभिक्रिया के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार अधिक अणु सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित होते हैं। इसलिए उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को अभिक्रिया के लिए एक अलग मार्ग प्रदान करके बढ़ाता है। सारांश। हमने देखा है कि कैसे गांठों के बजाय चूर्णित कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करने से कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण की दर बढ़ती है। उत्प्रेरक एक अन्य कारक है जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। सल्फर डाइऑक्साइड के सल्फर ट्राइऑक्साइड में रूपांतरण के दौरान ये अच्छी तरह से प्रदर्शित किया गया था। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे अभिक्रिया की दर व्यक्त की जा सकती है। इनमें से एक विधि है अवकलज रूप, जिसका प्रयोग होता है कैलकुलस में। आने वाले वीडियोस में इसके बारे में और अधिक जानिए।